Today we are going to start with the topic rounding a level curve road. Rounding a level curve road के अंदर हमने कंसिडर किया एक कर्व रोड, एक कार, ठीक है। अभी लेवलिंग के जब बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ कंसिडर करके चल रहे हैं इस बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा R अपने वेट की वजह से mg एंड F इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स। बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी इस डायरेक्शन में, इसका फ्रिक्शनल फोर्स हमने कंसिडर किया इस डायरेक्शन के अंदर। क्लियर? नाउ अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ द वेट ऑफ द बॉडी दैट इज़ द mg, सेकेंड इज़ योर नॉर्मल रिएक्शन एंड थर्ड इज़ योर फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज़ टूवर्ड द सेंटर की तरफ है। अगर मैं इस इक्वेशंस को लिखना चाहूँ तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, फ्रॉम दिस पॉइंट r इज इक्वल्स टू m ऑफ g। एंड मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी ये बात दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, या फिर हम बात करें कि सेंटर की तरफ लेके जा रही है ये फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी कोई बॉडी सेंटर की तरफ जाती है दैट मीन्स इट एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी बेटा, दैट इज़ mv²r। इसका मतलब हमारे पास जो सेकेंड टर्म होगी mv²r, इसकी वैल्यू ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स देखो हम ऐसे तो लिखते हैं ये फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स कौन सा है, ये mv²r जो उसको उसकी तरफ सेंटर की तरफ बैंड रखे, दैट इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स। कंडीशन क्या कहता है ये, दैट इट शुड बी सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स, कम होना चाहिए। ज़्यादा होते बॉडी क्या होने लग जाएगी, अवे फ्रॉम द सेंटर जाने लग जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी बात होती है दैट फ्रिक्शनल फोर्स, अब यहाँ पर स्टैटिक कंडीशन थी तो मैं यहाँ पे कोफिशिएंट लिखूँगी μs इंटू आर। सो दिस टर्म विल बी mv²/r दैट इज इक्वल्स टू μs इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, m ऑफ g। सो वी आर हैविंग द टर्म μs m ऑफ g। सो कैंसिल आउट द मास, तो हमारे पास v² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू μs ऑफ rg। For maximum term we can write it as Vmax is greater than equals to μs of rg. This is the velocity of the particle in case of leveling curved road. जब कर्व रोड पर एक लेवल पर आ जाएगी जब गाड़ी, तब क्या होगा, कोई भी बॉडी लेवल पर होगी, ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, रूट ऑफ μs इंटू आर जी। क्लियर? This is the maximum velocity with which a vehicle can go round a level curve, जिसकी वजह से कोई भी व्हीकल एक कर्व रोड पर मूव कर सकता है, लेवल कर्व रोड पर। क्लियर? नेक्स्ट है आपका बैंकिंग ऑफ रोड। इस अपनी प्रदीप की बुक में देखना, इस तरीके से आपको दिखा रखा है बैंकिंग ऑफ रोड। जब पहले हमने लेवल के बारे में बात करी, अगर ये थोड़ा सा कर्व थोड़े से किसी एंगल पर अगर हम देखें, एंगल थीटा पर अगर हम देखें तो इसके अंदर किस तरीके से चेंज आएगा, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म इस डायग्राम में समझा रखी है। देखो बेटा, अगर मैं इसी चीज़ को समझा रही हूँ, बॉडी का मास mg डाउनवर्ड होगा, ये थीटा कंपोनेंट है, हमने कंसिडर किया कि इसके ऊपर फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड वी आर कंसिडरिंग दैट इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। ये थीटा है, ये थीटा मान लिया हमने। तो यहाँ पर आपका कौन सी टर्म आएगी, f cos थीटा and in this direction there will be force F sin theta। क्लियर? अब बॉडी स्लाइड हुई है तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो अगर इसको स्ट्रेट करके देखोगे तो फोर्स तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर रहेगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको स्ट्रेट पाथ के साथ देखूं तो परपेंडिकुलर ये होगा, थीटा के साथ बनेगा। दैट मीन्स इट विल बी, ये तो r होगा, स्ट्रेट परपेंडिकुलर देखें तो हम तो इसका क्या बनेगा, r cos थीटा एंड अवे फ्रॉम दिस हेयर विल बी r sin थीटा। फोर्स को भी मैंने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, फ्रिक्शनल फोर्स को f cos थीटा एंड f sin थीटा, एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को भी हमने दो कंपोनेंट में कर दिया, r cos थीटा एंड r sin थीटा। क्लियर? सो यहाँ पर भी हमारे पास तीन टर्म्स आ गई, वेट, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पर, r cos थीटा
किसके इक्वल होगा, इन ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, दैट मीन्स आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, एम जी प्लस एफ ऑफ साइन थीटा। क्लियर। एंड सेकेंड इज योर आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा किसके इक्वल, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, दैट मीन्स एफ कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। मैंने आपको कल ही बताया था इन क्वेश्चंस के इन न्यूमेरिकल्स के अंदर हम कौन सा लगाएंगे, सेंटर की तरफ ही तो लेके जाएंगे, अवे जाएगा तो गिर सकता है ना, लेवल रोड से मतलब कि उस पाथ से अवे जा सकता है। दैट मीन्स हम इसकी टर्म को लिखेंगे एफ कॉस थीटा आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिस टर्म। ये आ गया हमारे पास दोनों इक्वेशन। सो वी कैन राइट इट एज आर एम वी स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं दैट आर, गिव दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन 1 को लिख रही हूँ, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। क्लियर। एफ की वैल्यू को लिखा मैंने कॉफिशिएंट के साथ, कॉस थीटा माइनस म्यू एस ऑफ आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, दैट मीन्स आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉमन ले लो, एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा।